हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को कुछ ऐसी बुक और ऑनलाइन टीचर के बारे में बातें करने जा रही हूँ जिसका आप अगर अध्ययन कर लेते हैं तो बीपीएससी TRE 4.0 में आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। और साथ साथ ये भी बताऊँगी कि आप इस बुक को कहाँ से फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। बस आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो अगर आप बीपीएससी TRE 4.0 को आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया है और आप इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से समर्पित हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो यहाँ पर जो भी मैं आपको सोर्सेस बताऊँगी वह आपके TRE 4.0 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ये सारी फ्री में प्रोवाइड कराऊंगी। तो ये आपका जो है कहाँ से मिलेंगे इसके बारे में भी बातें करेंगे। तो अब हम बात करते हैं कि TRE 4.0 का प्रिपरेशन कैसे करें कि सिलेक्शन हो जाए। तो बात करें GS पोर्शन के बारे में। GS के बारे में अगर बात करें जिसका जो है 40 मार्क्स का आपका आता है, बीपीएससी में 40 नंबर का GS का पोर्शन आता है। तो इसके बारे में अगर बात करें, चाहे वो आपका PRT हो, चाहे TGT, चाहे PGT जूनियर हो, सभी के लिए जो है GS कॉमन होता है। ये सभी में जो है GS 40 नंबर का जो है ये सभी में कॉमन आता है। TGT हो, PGT हो, 6 to 8 हो, ये सब में मैंडेटरी है, सब में कंपल्सरी होता है। तो TGT PGT में GS जो है 40 मार्क्स की आती है। और अगर PRT की बात करें तो इसमें जो है GS का पोर्शन ज़्यादा होता है। इसमें जो है आपको लगभग 120 नंबर का ही जो है पूरा पेपर जितना होता है वो सारे जो है PRT में GS का ही होता है। तो इसमें देखिए जो कॉमन सब्जेक्ट है आपकी, ये सभी में जो है कॉमन सब्जेक्ट है वो है आपके मॉडर्न हिस्ट्री हो गई, जियोग्राफी हो गई, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, करेंट अफेयर्स हो गया। इन सभी पर हम बात करेंगे। ये सभी जो है सभी में कॉमन्स होती है, चाहे वो 6 to 8 हो, 9 to 10 हो, 11 12 हो, 1 to 5 हो, सभी में ये जो सारे जो टॉपिक है, सारे जो सब्जेक्ट है, ये सब में कॉमन होती है। तो इन सभी पर हम बात करेंगे। तो ये सभी के लिए जो है ये वीडियो यूजफुल होने वाला है। आप किसी भी क्लास के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे पहले शुरुआत जो है आप करेंट अफेयर से ही करते हैं। तो बीपीएससी में करेंट अफेयर का वेटेज जो है काफ़ी मात्रा में देखने को मिलता है, चाहे वो बिहार से हो करेंट अफेयर या फिर जो है इंडिया से हो, वर्ल्ड वाइड हो। तो करेंट अफेयर्स जो है बीपीएससी में अच्छी खासी देखने को मिलती है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कुमार गौरव सर की वीडियो। आप उनकी जो है कुमार गौरव सर उत्कर्ष क्लासेस पे आते हैं, उनकी वीडियो देखें। आप उनकी जो है मैराथन क्लासेस की वीडियो भी देख सकते हैं, मंथली वीडियो भी देख सकते हैं या वीकली भी देख सकते हैं। तो वो बहुत बेस्ट होता है क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। या आप किसी और की भी वीडियो देख सकते हैं जिनका भी आपको जो है सही लगे, जिनका आपको समझ में आए, किसी की वीडियो देख सकते हैं। पर मैं सजेस्ट करूँगी कि उनकी वीडियो ज़रूर देखिए एक बार। बहुत अच्छा करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं। और अगर आप मैगजीन पढ़ना चाहते हैं, किताब से पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है आपको स्पीडी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप स्पीडी को पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप यूट्यूब की वीडियोज़ भी केवल देख सकते हैं। केवल आप जो है यूट्यूब की वीडियोज़ भी अगर देखेंगे तो भी आपका जो है अच्छा खासा जो है इसमें स्कोर कर पाइएगा। और अगर आप जो है देख लेंगे, अगर वीडियो जो अगर देख लेते हैं अगर, तो आप जो है 8 में से अगर 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें एटलीस्ट 8 क्वेश्चन तो बड़े आराम से आप बना पाएंगे। तो आप वीडियोज ही देख सकते हो। बाकी PRT में तो आपको और भी क्वेश्चन आते हैं करेंट अफेयर्स के, वो भी आपके जो है कवर हो जाएंगे। अगर आप मैराथन वीडियो या मंथली वीडियो देखते हैं तो वहाँ से भी जो है ये कवर हो जाते हैं। क्योंकि देखो क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं जो इम्पोर्टेंट रहते हैं। कुछ ही क्वेश्चन आते हैं जो शायद हम ना अटैम्प्ट कर पाए। तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा ही प्रिपेयर करके चले। अगर हम 8 में से 6 कर लिए तो भी बहुत अच्छी बात है। इस तरह से देखिए कभी भी हमारी तैयारी 100% पूरी नहीं होती है। तो जितना ही हम कम समय में कर पाए उतना ही हमारे लिए ज़रूरी होता है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम चीज़ों को समझ पाए, चीज़ों को कितने ज़्यादा से ज़्यादा जो है पोर्शन को कंप्लीट कर पाए। तो ये मैटर करता है। कभी भी जो तैयारी जो है 100% बिल्कुल नहीं होती है। तो आप जितना ज़्यादा जो है
जितना जो समझ जाए उतना ही ज़रूरी होता है। बाकी नोटिफिकेशन जो है TRE 4 पॉइंट का नोटिफिकेशन बाकी आपको जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। TRE 4 पॉइंट का नोटिफिकेशन आपको जनवरी के माह में आपको मिड जनवरी 15 जनवरी के बाद जो है कभी भी जो है TRE 4 पॉइंट का नोटिफिकेशन आपको जारी कर दिया जाएगा। उसके पहले आपको STET BTET का एग्ज़ाम लेने वाले हैं बिहार सरकार। उसके पहले STET फेज़ 2 का और BTET का एग्ज़ाम लेने वाली है, ताकि वो बच्चे भी जो है TRE 4.0 में एलिजिबल हो सके। तो जिसका एग्ज़ाम आपको दिसंबर में नोटिफिकेशन जारी करके जनवरी तक आपका उसका एग्ज़ाम लेकर उसका रिजल्ट को कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके पहले जो है TRE 3.0 की जो भी प्रक्रिया भी चलेगी, काउंसलिंग की, पोस्टिंग की, ये सारी प्रक्रिया जो है वो भी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए BPSC के द्वारा TRE 4.0 का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो वो सारे रोस्टर वगैरह क्लियर करने में कुछ समय लग जाएंगे, तो जिस वजह से जो है आपको इसका नोटिफिकेशन 15 जनवरी के बाद आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। तो समय आपके पास जो है ज़्यादा नहीं है, तो आपको इसी लिमिटेड टाइम में 2 से ढाई महीने में ही आपको सब कुछ पढ़ना है। तो ये रही बात फ्रेंड्स करंट अफेयर की, कि अगर हम बात करें करंट अफेयर की, तो आपको करंट अफेयर की अच्छी खासी वेटेज होती है। तो आप जो है ये यूट्यूब से सोर्सेज से, कुमार गौरव सर से, आप ये सब से जाके करंट अफेयर्स की जो है अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं और इससे जो है अच्छा खासा स्कोर भी कर सकते हैं। तो ये बात हो गई अब करंट अफेयर की। अगर अब हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की, तो बहुत सारे लोग तरह तरह के बुक्स जो है रिकमेंड कर देते हैं कि आप ये बुक ले लो, वो बुक ले लो, ये अच्छी होती है, वो अच्छी होती है, और आप ख़रीद भी लेते हैं। स्टूडेंट जो है इस चक्कर में ख़रीद भी लेते हैं। फिर उसके बाद जो है 2-4 दिन पढ़ते हैं, फिर इंटरेस्ट नहीं आता है, 2-4 पेज पढ़ने के बाद उसको जो है रख देते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता और इंटरेस्ट नहीं आता है। तो इस तरह तैयारी तो हो नहीं पाती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कक्षा 8वीं की 8th क्लास की NCERT बुक आती है मॉडर्न हिस्ट्री की, वो अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका जो है BPSC TRE एग्ज़ाम अगर पिछला पेपर भी उठाकर देखेंगे तो वहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन इसमें जो है देखने को मिलेंगे। कक्षा 8 क्लास की अगर आप NCERT पढ़ लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा मॉडर्न हिस्ट्री को लेकर, क्योंकि डायरेक्टली जो है कक्षा 8 से क्वेश्चन आपको पिछले जो भी हुए हैं TRE 1, TRE 2 और TRE 3 कक्षा 8 से आपको मॉडर्न हिस्ट्री के किताब से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिला है। तो मॉडर्न हिस्ट्री की किताब से मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना शुरू करिए। निश्चित तौर पर जो है फ्रेंड्स आपका एक बहुत बड़ा भाग मॉडर्न हिस्ट्री का कवर हो जाएगा। लास्ट में एक बुक सजेस्ट करूँगी जो प्रैक्टिस के लिए बेस्ट होगा आपके लिए। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो है कक्षा 8 का बुक ज़रूर पढ़े। कोई और किताब पढ़े ना पढ़े, लेकिन इसको आप ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। इसको एक से 2 बार आपको ज़रूर इसको कक्षा 8 की बुक मॉडर्न हिस्ट्री की ज़रूर पढ़े, और ये सभी के लिए जो है बेनिफिशियल होगा, चाहे वो 1 to 5 के लिए हो, 6 to 8 के लिए हो, 9-10 के लिए हो, या PGT 11-12 के लिए हो। ये जो है सभी के लिए ये वाला जो है इम्पॉर्टेंट होगा, बेनिफिशियल होगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप पिछला क्वेश्चन सब अगर देखेंगे अच्छे से तो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो ज्योग्राफी में आपको जो है पढ़ना तो चाहिए 6 to 10 की NCERT की बुक टोटल पढ़नी चाहिए। अगर आप 6 to 8 का नहीं पढ़ पा रहे, किसी भी रीज़न से आपके पास समय नहीं है या फिर आपके पास टाइम नहीं है, जिस भी रीज़न से आप अगर 6 to 8 की जो है 6, 7, 8 की अगर ज्योग्राफी की बुक नहीं पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो 9-10 की तो बहुत ज़रूरी है। 9-10 की जो है तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसको आप इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। 9-10 की बुक NCERT की बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब 9-10 तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको नेगलेक्ट करके ना चले अगर सिलेक्शन चाहते हैं तो, क्योंकि वहाँ से TRE एग्ज़ाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं 9-10 के NCERT से। अगर आपके पास समय है, टाइम निकाल सकते हैं, तो आप 6 to 8 भी पढ़िए। अगर टाइम नहीं निकाल पाते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि 9-10 के NCERT की ज्योग्राफी की बुक ज़रूर पढ़ें। सिर्फ 9-10 भी पढ़ लेते हैं तो आप जो है ठीक ठाक स्कोर करके आ जाएंगे। अगर उसको भी अच्छे से अगर 9-10 का NCERT बुक अगर डीपली पढ़ लेते हैं तो भी जो है आप जो इसमें अच्छा स्कोर करके आ सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। अब बात करते हैं साइंस की। तो साइंस के लिए आपको जो है 6 to 10 तक का पूरा NCERT कवर करना होगा। साइंस का पोर्शन जो है ज़्यादा होता है, तो साइंस के लिए आपको जो है सब क्लास 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का सभी क्लासेस के जो है NCERT का बुक
अच्छे से कवर करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कोई विकल्प पूछेंगे तो देखिए, आप वही चीज़ें अध्ययन करें जो NCERT में दी गई है। आप कहीं से भी कोई भी किताब पढ़ने के बजाय यही सजेस्ट करूँगी कि आप जो कक्षा 6 से 10 तक की NCERT की कुल 5 किताबें हो जाएगी। तो इसमें आपको करना ये होगा कि अब देखो, सभी का पूरा बुक तो पढ़ना जो है पॉसिबल नहीं हो पाता है। बहुत सारे बच्चों का वो समझ भी नहीं पाते हैं, पढ़ भी नहीं पाते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसमें आपको करना ये होगा कि सभी का पूरा बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि हर क्लास का कोई मैराथन वीडियो देख लीजिए। क्लास 6 का यूट्यूब पे आप सर्च कीजिए NCERT का, तो मैराथन अगर वीडियो देख लेते हैं, चाहे वो आप क्लास 6 का देखें, क्लास 7 का देखें, क्लास 8 का, क्लास 9, 10 का, तो सभी का जो है पार्टिकुलर जो है आपको यूट्यूब पे वीडियोज मिल जाएंगे, मैराथन वीडियोज। ऐसे ही मैराथन वीडियो यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मिल जाता है। फिर जहाँ से आपको समझ में आ रहा है, आप ज़रूरी नहीं है कि किसी एक टीचर का ही पढ़े, जहाँ से आपको समझ में आ रहा है, जहाँ से आप समझ पा रहे हो, वहाँ पे पढ़े और उसको फॉलो करें, उस चीज़ को देखें कि कैसे पढ़ा रहे हैं और क्या क्या उसमें जो टॉपिक है उसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। क्योंकि साइंस के लिए आपको जो है कक्षा 6 से 10 के NCERT की बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप 6 से 10 तक का बुक साइंस के लिए कवर कर लेते हैं तो आप उसमें जो है अच्छा खासा स्कोर करके आप BPSC में आ सकते हैं और अच्छा खासा स्कोरिंग भी आपका हो सकता है, आप अच्छा खासा नंबर ला लेंगे। तो विज्ञान के लिए आपको 6 से 10 की NCERT सबसे बेस्ट सोर्स है। ये पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि प्रश्न यहीं से पूछे गए हैं, चाहे PRT की हो, 6 से 8, TGT, PGT, किसी भी क्लास का हो, आपका जो है क्वेश्चन जो है यहीं से 6 से 10 के NCERT के बुक से ही पूछा गया है। तो आपको इसको पढ़ना ही पड़ेगा। तो इसको कवर कैसे करना है मैंने आप लोगों को बता दिया। आप जो है यूट्यूब पर सर्च करें और जिनका सही लगे उन्हीं से पढ़े, जिनका आपको समझ में आए उन्हीं का जो है वीडियोज़ देखें और पढ़े वहाँ से। तो फ्रेंड्स, हम लोग विज्ञान पे बात कर लिए, मॉडर्न हिस्ट्री पे बात कर लिए, करंट अफेयर्स पे बात कर लिए, ज्योग्राफी पे कर लिए। तो अब हम बात करते हैं मैथ्स को लेकर। मैथ्स आपको कहाँ से पढ़ना है। मैथ्स का हालांकि वेटेज, इसमें BPSC में मैथ्स का वेटेज ज़्यादा नहीं होता है, मैथ्स क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं। टोटल जो है 150 में से 8 से 10 नंबर का बस मैथ्स का क्वेश्चन होता है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता है। आपको जो है BPSC में टोटल क्वेश्चन आपको 150 नंबर का होता है, जो 30 नंबर का आपको 30 नंबर का लैंग्वेज से पूछा जाता है, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली, जो भी आप लैंग्वेज लेना चाहते हैं वो रहता है 30 नंबर का। तो 30 नंबर में आपको जो है 9 नंबर पासिंग के लिए लाना पड़ता है कि आप 9 नंबर अगर लाते हैं तो आप क्वालिफाइड है। आगे की जो है प्रोसेस आपका फिर उसके बाद चेक किया जाता है, वो 9 नंबर पे अगर डिपेंड करता है कि आप 30 में कितने नंबर ला रहे हैं भाषा में, तो आपको 9 नंबर लाना ही पड़ता है पास के लिए करने के लिए। और मेन जो होता है 40 नंबर आपका यही जनरल पेपर से होता है, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें पूछा जाता है, मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ये सारे जो है ये 40 नंबर में पूछे जाते हैं। बाकी 80 नंबर जो होता है वो सब्जेक्ट पे होता है, आपका जो भी आपका मेन सब्जेक्ट होता है उससे पूछे जाते हैं। PRT में आपको 120 नंबर टोटल जो है GS पेपर से ही होता है, GK GS से ही होता है। बाकी 6 से 8, 9, 10, 6 से 8 में आपका जो है सेम ऐसे ही 30 नंबर लैंग्वेज का होता है, 40 नंबर आपका जनरल पेपर होता है। 80 नंबर में जैसे जैसे आपका जो सब्जेक्ट है उस पर डिपेंड करता है। अगर आपका साइंस से है तो साइंस मैथ से पूछा जाता है, अगर आपका मैथ्स है तो मैथ साइंस से पूछा जाता है, इस टाइप से। और 9, 10 में आपका जो है सेम ऐसे ही है, 30 नंबर का लैंग्वेज पेपर होगा, 40 नंबर का जनरल पेपर होता है, 80 नंबर का आपका जो भी सब्जेक्ट होता है, जो भी आपका ग्रेजुएशन में PG में जो आपका सब्जेक्ट रहा, जो मेन स्ट्रीम रहा, उससे आपका 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये 40 और 80 नंबर मिला के जो 120 नंबर का होता है, इसी पे कट ऑफ तैयार किया जाता है। तो अब ये 40 नंबर का मैंने अभी बात कर लिया कि आप जो है करंट अफेयर्स कैसे पढ़े, किससे पढ़े तो ज़्यादा सही रहेगा, ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। मॉडर्न हिस्ट्री कैसे पढ़े, ज्योग्राफी कैसे पढ़े, ये सारी मैंने बातें कर ली। अब बात करते हैं साइंस कैसे कवर करें। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स मैथ्स को लेकर। तो मैथ्स में जो है आपका 8 से 10 क्वेश्चन टोटल रहता है। तो आपको मैथ्स कहाँ से पढ़ना है, और PRT में तो जो है और भी ज़्यादा जो है मार्क्स का मैथ्स जो है PRT में ज़्यादा होता है, बाकी में जो है ज़्यादा नहीं होता है। बाकी में जो है 8 से 10 मैक्सिमम क्वेश्चन रहते हैं, PRT में मैथ्स की संख्या ज़्यादा होती है। तो मैथ्स के लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि जो BPSC के
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लगा लीजिए। एक घटना चक्र की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की किताब खरीद लीजिए और वहाँ से जो है मैथ्स के सभी क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर लीजिए। जो बीपीएससी के घटना चक्र आते हैं उसमें सारे जितने भी अभी तक के जितने बीपीएससी एग्ज़ाम हुए हैं, सिर्फ टीचर को लेके नहीं, टीचर के मेन जो बीपीएससी जो होता है, जो अभी तक 69th बीपीएससी हो चुका है वो सारे, तो एक घटना चक्र की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बीपीएससी की आप जो है एक बुक ले लीजिए और सभी क्वेश्चन का जो है मैथ्स के सभी क्वेश्चन का उसमें प्रैक्टिस कर जाइए। जितना भी शुरू से अंत तक जितना भी मैथ्स के क्वेश्चन दिए गए हैं सभी का सॉल्व कर जाइए, सभी को जो है प्रैक्टिस कर जाइए। तो निश्चित तौर पर जो है टीआरई एग्जाम में मैथ्स को बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे आप। टीआरई 4.0 में अगर आप इसको जो है जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के मैथ्स जो अभी तक आए हैं, अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, अगर आप इसको प्रैक्टिस के तौर पे जो है अच्छे से देख लेते हैं वो कि कौन कौन से टॉपिक पे आ रहा है और उतनी ही चीज़ें बस सॉल्व कर लेते हैं, तो आप जो है टीआरई 4.0 में के एग्ज़ाम में मैथ्स को बहुत अच्छा स्कोर करके आ सकते हैं। तो मैंने पहले भी बोला है कि कैसे आपका डायरेक्टली क्वेश्चन वहाँ से उठा के पूछे गए हैं या फिर उनके आधार बनाकर जो है आपसे पूछा गया है। बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि सेम टू सेम क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, या फिर ऐसा भी हो जाता है कि उसी जैसे वो क्वेश्चन है थोड़ा बहुत डेटा वगैरह इधर उधर करके आपको जो है उसी बेसिस पे उसी के आधार पर जो है आपको नेक्स्ट एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर मैथ्स का सॉल्व कर लेते हैं अच्छे से तो भी आपका जो है मैथ्स में अच्छा स्कोर कर लीजिएगा, क्योंकि मैथ्स का वेटेज ज़्यादा नहीं होता है, 8 से 10 मैक्सिमम क्वेश्चन होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लगा जाइए मैथ्स के लिए, तो आपके लिए ये सही रहेगा। तो ये आपके लिए जो है बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि वो प्रिपेयर कर ले। एटलीस्ट आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गणित में अगर इसको जो है इसको भी अगर आप देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अगर आप देख लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसको टच करते हैं, तो ठीक ठाक जो आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो ये आपकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी है। जो जीएस जो आपका 40 मार्क्स का आता है, तो यही चीज़ें फॉलो करनी है। अगर इनका ठीक से अध्ययन कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर जो है आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन, अगर इस चीज़ को अच्छे से फॉलो करते हैं। ये 40 नंबर का जो भी है जीएस पेपर, आप इसको अच्छे से देखते हैं, इसका अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं, तो आपका जो है 40 में जो है आपको अच्छा खासा स्कोर आपको मिल जाएगा। बाकी 80 नंबर जो है आपको सब्जेक्ट के बेसिस पे होता है, आपका जो सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के जो है आप सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए। आपका ग्रेजुएशन का, आप ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़े होंगे, तो आप 11-12 के लिए, आप 11-12 के लिए जो सब्जेक्ट का 80 मार्क्स होता है 9th 10th और 11-12 के लिए, उसके लिए आप 11-12 की एनसीईआरटी पढ़िए। ग्रेजुएशन में जो आपने पढ़ा उसको पढ़िए, आप उस चीज़ को जो है बुक से, इसमें जो है आप जो जितना थ्योरी जितना डीपली पढ़ पाइएगा उतना आपके लिए सही रहेगा 9th 10th और 11-12 के लिए। 11-12 के लिए खास करके जो है सब्जेक्ट के लिए आप जितना डीपली पढ़ पाइएगा आप उतना ही अच्छा स्कोर कर पाइएगा, क्योंकि उसमें जो है थोड़ा सा डीप उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ लेने से आपका ना 11-12 में आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो उसको जितना डीपली हो सके, जितना थ्योरी बेसिस हो सके आप पढ़ाई कीजिए, और थ्योरी के साथ साथ जो है आप प्रैक्टिस भी करिए, सेल्फ स्टडी भी कीजिए और एमसीक्यूज भी लगाइए। जितना ज़्यादा हो सके कम से कम पूरे दिन में 2 एमसीक्यू ज़रूर लगाएं, 2 टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाएं, ताकि आप जो है स्कोरिंग का आपको पता चले कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें अगर आप फॉलो कर लेते हैं, तो अगर इस चीज़ को अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर जो है आपका टीआरई 4.0 में सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो जो भी स्टूडेंट टीआरई 4.0 का तैयारी कर रहे हैं, वो 40 नंबर का जो है जीएस पेपर होता है, इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करें और सब्जेक्ट पे भी जो है फोकस करें, जो 9th 10th और 11-12 का जो स्टूडेंट है उनके लिए स्पेशली। बाकी और भी इसका नोटिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसका नोटिफिकेशन आपको 15 जनवरी के बाद जारी हो सकता है। इसका 15 जनवरी के बाद जो है जारी होने की पूरी संभावना है। तो आपके पास समय बहुत कम है, तो अभी से ही पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ताकि जो है आपके पास 2 से ढाई महीने समय है। और बीपीएससी का जो है क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई होता है, तो अगर आप अभी से नहीं पढ़िएगा तो बाद में फिर आपका सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो चलिए, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।